हाय व्यूअर्स, डिफीट डिजीजेस की इस सीरीज में मैं डॉक्टर शिरीन हमेशा की तरह आपके साथ साथ, ताकि हम सब बीमारियों को शिकस्त दे सकें और मेरी मालूमात के ज़रिए आप सब अपनी ज़िंदगियों में कई सेहतमंद सालों का इजाफा कर सकें, किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो उसे कंट्रोल कर सकें। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी जितने आपके हल्के हैं उन सब में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। तो क्या आपने कभी ऐसा भी महसूस किया है या अक्सर महसूस किया है कि दिन के बीच में आपको जान जो है थकन महसूस होती है, भूख भूख महसूस होती है, जबकि आप सोचते हैं कि मैंने तो अच्छा खासा नाश्ता किया था। तो जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है गलत नाश्ता। तो थकावट और भूख ये किससे होती है? अगर आपका नाश्ता चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से भरपूर हो, जैसे मीठे कॉर्नफ्लेक्स, सफेद डबल रोटी के टोस्ट, मीठे पास्ता या मीठी ड्रिंक्स, तो यह आपके दिन का आगाज ही खराब कर देगा। ऐसा नाश्ता आपके खून में शक्कर की जो सतह है उसको अचानक बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। मैंने तो यही देखा है अक्सर घरानों में कि वाइट जो ब्रेड है उसके टोस्ट होते हैं, ऑमलेट बना लिया जाता है ज्यादा से ज्यादा एक अंडे का, जो कि बहुत ही कम प्रोटीन होती है। एक अंडे में सिर्फ 6 ग्राम प्रोटीन होती है, जो हमारे जो जिस्म की रिक्वायरमेंट है दिन के आगाज पे उसके लिहाज से बहुत ज्यादा कम होती है। और बच्चों को तो अक्सर माएँ ही मीठी चीजें दे रही होती हैं और फिर बच्चे जो है स्कूल में अपने आप को थका और भूखा हुआ महसूस करते हैं। तो देखें गलत नाश्ता जो है वो आपका दिन कैसे बर्बाद कर देगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मीठी चीजें इस्तेमाल करना, तो शक्कर का जो हादसा है ये अचानक इजाफे के जवाब में, जैसे मैंने आपको बताया कि खून में शक्कर की सतह को अचानक बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। यानी कि आप मीठा और इस तरह का खाना खा के घर से निकले हैं और खासतौर पे वाइट ब्रेड, तो उसमें भी शक्कर की बहुत ज्यादा, जो समझ लें कि वो उतना ही जितना कि वो आटा है सफेद, वो उतनी ही उसमें शक्कर है। तो उससे जो आपकी ब्लड शुगर एकदम से बढ़ती है, तो इस अचानक इजाफे के जवाब में आपका जिस्म बहुत ज्यादा मकदार में इंसुलिन खारिज करता है। मैं अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, शुरू की वीडियोस में, मेरे लिंक पे जाएं और प्लीज उसे जरूर देखें कि किस तरह हमारा जिस्म काम करता है, कि हमारी ग़िज़ा जो है उससे हमारी जिस्म में ग्लूकोज और फिर इंसुलिन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसका नतीजा जो है सिर्फ जो है क्रॉनिक इलनेसेस, देरीना बीमारियां होती हैं। तो जब भी आपका जो अचानक इजाफा होगा ऐसे खाना नाश्ता करने के बाद, तो जिस्म जो है जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा मिकदार में इंसुलिन जो है वो खारिज करने से फिर खून में शक्कर की सतह अचानक और तेजी से गिर जाती है। तो यही वो वक्त होता है जब आप खुद को दिन में अचानक थका हुआ, सुस्त और फिर से भूखा महसूस करते हैं। तो सुबह नाश्ता जो है वो किस तरह का होना चाहिए? अपने दिन का आगाज करने का बेहतरीन तरीका ये है कि प्रोटीन, फाइबर और सेहतमंद चिकनाइयों को मिलाएं। ये मजमुआ खून में शक्कर को आहिस्ता और मुस्तहकम तरीके से बढ़ाता है, जिससे आपको तवील वक्त तक भरपूर तवानाई और पेट भरा होने का एहसास रहता है। और नाश्ता करने का भी तरीका ये है कि आप जो है हरगिज, बहुत से लोग जो है, और मैं तो बस हैरान हूँ, हमारे टीवी ड्रामों में भी बहुत दिखाया जाता है, जितना अच्छा नाश्ते की टेबल पे सब बैठे हुए कर रहे हैं और उसमें जनाब जूस जरूर होता है, व्हाइट ब्रेड जरूर होती है। व्हाट इज दिस, लाइक कि आप जूस जो है वो मैं अपनी वीडियोस में पिछली पुरानी बता चुकी हूँ कि चाहे वो कितना ही फ्रेश फ्रूट का बना हुआ हो, वो जैसे डॉक्टर जो है पीटर ऑसबर्ग वो भी कहते हैं कि उसमें हद से ज्यादा शुगर होती है, वो अल्कोहल से भी ज्यादा बुरा होता है, उसके बजाय आप साबुत फ्रूट खाएं। मेरा अपना तरीका ये है कि मैं सुबह नाश्ते में जो है नाश्ता शुरू इस तरह करती हूँ, और आपको बता इसलिए रही हूँ कि अगर आप चाहें तो ये, या फिर आप दूसरा कोई जो भी आपका पसंदीदा फाइबर वाली चीज हो वो आप पहले खाएं। मैं पहले फ्रूट खा लेती हूँ, कोई सेब या नाशपाती वगैरह, और फिर नाश्ता करती हूँ। तो जो आपको चाहिए कि अपना कोई भी इस तरह का, अगर आपने सैलेड बनाया है या कोई भी फ्रूट जो आपको पसंद है जो ज्यादा मीठा ना हो, बेरीज वगैरह, वो उससे जरूर अपने नाश्ते को जो है शामिल उसमें करें। तो बुरा नाश्ता मैं आपको बताऊं जिससे आपको परहेज करना है, वो सारे मीठे सीरियल्स या कॉर्नफ्लेक्स हैं, सफेद डबल रोटी के टोस्ट और जैम जेलीज वगैरह हैं, मीठी मफिन्स, पेस्ट्रीज और इस तरह की जितनी भी अला बला मिलती हैं वो सब, और जो जितनी भी मीठी स्मूदीज हैं, लोग जनाब स्मूदीज को बड़ा हेल्दी समझते हैं और उसमें दबा के जो है वो डाली जाती है बहुत सी खजूर, खजूर को हेल्दी समझकर। और देखें वो हेल्दी सब है, लेकिन वो सब जब आप बहुत कम इस्तेमाल करें, कम मिकदार में, जितने भी बहुत ज्यादा मीठे जो है फल हैं आप खाएं, लेकिन कम कम उसमें ना मिकदार में। और अच्छे नाश्ते की मिसालें क्या हैं? अंडे उबले हुए या ऑमलेट बना लें। सबसे बेहतर तरीका ये है, मैं तो जो समझती हूँ, अगर आप उबले अंडे खा रहे हैं तो उसके साथ आप कोई भी और इस तरह की जो चीजें हैं, सैलड
کسی بھی قسم کا بنا کے وہ ضرور کھائیں، ورنہ آملیٹ جو ہے اس میں آپ بہت سی سبزیاں کاٹ کے ڈالیں، ٹماٹر، پیاز، جیسے ہمارا خاگینہ بنتا ہے اس میں آپ پالک بھی ملا سکتے ہیں اور کوئی بھی اس طرح کی مزید سبزیاں ملا کے بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دہی ہے وہ سادہ ہو، وہ بھی ایسا نہ ہو بازار میں جو ملتا ہے جس پہ شکر ملی ہوئی ہوتی ہے، تو دہی میں آپ بیریز یا کوئی ڈرائی فروٹس وغیرہ ڈالیں، اخروٹ بادام وغیرہ، 2 اخروٹ 6 7 بادام ڈال دیں، کچھ آپ اس میں تھوڑے سے اگر افورڈ کر سکتے ہیں پستے ڈال دیں یا کاجو ڈال دیں، اور اس کے علاوہ پورے اناج والی آپ ڈبل روٹی لیں جو پوری ہول گرین کی ہوتی ہے، ملٹی گرین جو ہوتی ہے وہ، اس کے علاوہ آواکاڈو جس میں کہ ہیلدی فیٹس ہیں، یا پھر اچھی کوالٹی کا مکھن یوز کریں آپ۔ دلیا جو ہے وہ ثابت آپ لے کے، جو بھلے دیر لیتا ہے پکنے میں اسی لیے لیتا ہے کہ قدرتی ہے، پروسیس دلیا ہرگز نہ لیں جو پیکٹوں میں بند اسٹورز میں ملتا ہے۔ تو میری ویڈیو کا خلاصہ یہی ہے کہ اپنے ناشتے میں آپ پروٹین دیکھیں، پروٹین آپ جتنی زیادہ کھائیں گے، پہلے زمانے میں ہوتا تھا، اب بھی کچھ گھرانوں میں شاید ہوتا ہے کہ جی رات کا سالن، لیکن اگر وہ سالن جیسے کہ اس میں پروٹین شامل ہے، گوشت ہے یا پھر دالیں ہیں، سبزی، یہ سوری آپ کے چنے وغیرہ ہیں، کوئی ماں وغیرہ جو بینز ہیں وہ ہیں، تو وہ بھی اچھا ہے اگر آپ ایک پتلی چپاتی کے ساتھ کھاتے ہیں، اور وہ چپاتی بھی آپ کی کوئی کوشش کریں کہ پورے ہول ویٹ کی جو ہے اس میں آپ کچھ وہ دوسرے بھی آٹے، جوار وغیرہ تھوڑا بیسن ملا کے بنا کے اس کی پتلی چپاتی کھائیں تو اس سے بھی آپ کا پیٹ کافی دیر تک جو ہے وہ بھرا رہے گا۔ تو یہ سب امید کرتی ہوں کہ آپ تبدیلیاں کریں گے تاکہ آپ کی توانائی آپ کو پورے دن مستحکم رکھے گی اس طرح، اور آپ کو تھکاوٹ سے بچانے کی اور بے قابو بھوک پانے پر مدد بھی دے گی۔ تو امید کرتی ہوں، درخواست کرتی ہوں میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، آگے بھی شیئر کریں، اور ان سب باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو مزید بہتر بنائیں، اپنی زندگی میں جو ہے خوشیوں کا اضافہ کریں۔ اور خوشیاں کیا ہیں؟ خوشیاں آپ کی اپنی اچھی صحت ہے، محتاجی کے بغیر لمبی زندگی ہے۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے۔